अर्थ इज लीकिंग डे बाय डे। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी जमीन लीक कर रही है। बट हाउ? दिस इज ईयूज गेन टू क्रिएट। और ऐसी कई वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। हाइड्रोजन एटम के बारे में तो सब जानते हैं। हाइड्रोजन एटम अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर में ट्रेवल कर रहा होता है। ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ था और जैसे जैसे इसने अपना टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में गुजारा, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। आज के हाइड्रोजन एटम की स्पीड ऑफ साउंड से 30 टाइम्स ज्यादा है। ये हाइड्रोजन एटम अपनी स्पीड की वजह से अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और डेली की बुनियाद पे ये अपने साथ 90 टन ऑफ वेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देता है, जो कि एक व्हेल के वेट के बराबर होता है। ये तो एक एग्जांपल थी कि हाउ द अर्थ इज लीकेज। चलिए दो और लीकेज साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हैं। लगभग जमीन के 1500 मीटर नीचे ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं। इन ऑयल रिजर्वायर्स के अंदर एक पोल्यूटेंट गैस होती है जिसे मीथेन कहते हैं, CH4। ये मीथेन ऑयल रिजर्वायर्स के पाइप के जरिए लीक होते हुए एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है। मैं सिर्फ एक ऑयल रिजर्वायर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मिलियंस ऑफ टैंक्स एंड ऑयल रिजर्वायर्स एक टाइम पे ऑपरेट हो रहे होते हैं और ये ऑयल के रिजर्वायर्स लगभग 2,80,000 मेट्रिक टन मीथेन प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से लीक हो रही होती है। हमारा लास्ट पॉइंट है जमीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा, इनर मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जिसे दी कोर कहा जाता है। अर्थ कोर के अंदर एक सॉलिड होता है, उसके अराउंड एक लिक्विड मेटल घूम रहा होता है जो कि सोलर सिस्टम की हीट की वजह से रोटेट करता है। कोर के अंदर इस लिक्विड मेटल के घूमने की वजह से अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है और हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। लेकिन अर्थ का कोर पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज और हीट को इमिट करता है। ये इमिटिंग हीट हमारे लिक्विड मेटल को आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड बना रही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती हैं। और अगर ये लिक्विड मेटल जो कि कोर के अंदर मौजूद है मुकम्मल तरीके से सॉलिड बन गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी और कॉस्मिक रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाएंगी। बहरहाल साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर से खत्म होने और अर्थ के कोर को सॉलिड होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। मेन बात आती है मीथेन पे। जब भी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर में होता है तो जो भी जनरेटेड हीट हमारी अर्थ से निकलती है वो मीथेन के साथ टकरा कर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है। मीथेन सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं जाती बल्कि ये पानी के अंदर भी दाखिल हो जाती है, जो कि हमारे इकोइक लाइफ को डिस्टर्ब करती है और हमारे पीने वाली पानी के अंदर शामिल होकर हमें बहुत सी बीमारियां पहुंचाती है। इन ऑयल रिजर्वायर्स को ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि इन ऑयल रिजर्वायर्स को सीमेंट या किसी सॉलिड मटेरियल से भर दिया जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित होगा। इसीलिए नॉर्मल ऑयल रिजर्वायर्स को नॉर्मली ओपन छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इमिशन ऑफ मीथेन बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो क्लियर है कि कोई भी ऑयल रिजर्वायर कंपनी खुद से ये नहीं करेगी, क्योंकि इतना पैसा कौन लगाता है। अलबत्ता अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन ऑयल रिजर्वायर्स की फीस को कम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और या अगर दूसरे तरीके से इस मीथेन पर काबू पाना है तो आपको ऑयल रिजर्वायर्स की डिगिंग को बंद करना होगा, ताकि हमारी एनवायरनमेंट मीथेन से बची रहे और हमारी एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ईयूज गेन टू क्रिएट।